90% सुपर मार्क्स आया, उसके बावजूद भी आप मायूस हैं। ये तो कोई भी कहेगा। पहले तो 70% आते थे तो लोग कहते थे मैं तो फर्स्ट डिवीजन हूँ। जिस हिसाब से अपना हम पेपर लिख के आए थे उस हिसाब से खुद से थोड़ा उम्मीद रखे थे इससे ज्यादा मार्क्स का। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। कितना आपका आया है? 417। 417। आप खुश हैं? नहीं, अभी खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है? क्यों? जितना एक्सपेक्ट किए थे उतना नहीं आ पाया। मम्मी तो किसी सब्जेक्ट में नहीं हुई है, लेकिन सोशल साइंस में थोड़ा सा नंबर इधर उधर हुआ है, 80 से कम आया है। सोशल साइंस सबको फंसा दिया इस बार। हाँ, इतना मेहनत कर रही थी, आज से ही नहीं, ये बचपन से ही इतना होनहार है कि आज इसके रूम में चलिएगा तो बहुत सारा मेडल जीत जीत करके रखी है, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे भाषण हो या प्री बोर्ड में बच्ची का 95% भी था। निर्मला शिक्षा भवन की छात्रा है ये, 86 से 95 तक पहुंची थी और रैंक 1 था अपने इंग्लिश मीडियम बैच में। आज बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आया है और कहीं पर खुशियां हैं तो कहीं पर मायूसी भी है। किसी का अच्छा रिजल्ट आया है मगर किसी का अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी लोग मायूस हैं। मैं वैसे ही एक जगह पे हूँ जिसको उम्मीद था कि हाँ मैं बहुत अच्छा करूँगी, मगर ऐसा नहीं हो पाया और जबकि 90% से ऊपर नंबर आया है, उसके बावजूद भी ये मायूस हैं कि नहीं मेरा अच्छा नहीं आया है। तो चलिए, मैं मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा के रानी सागर में और रानी सागर की ही है एक छात्रा। मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है? प्रतिभा प्रताप। मुझे पता चल रहा है कि आप खुश नहीं हैं, मायूस हैं। इतना अच्छा नंबर आया है उसके बावजूद भी, क्यों? सर, खुशी होना चाहिए था, लेकिन जितना उम्मीद था उस उम्मीद पे हम खड़े नहीं उतरे हैं, तो इस बात की मायूसी सबको हो सकती है, तो मेरे साथ भी है, तो ये स्वाभाविक है। मतलब क्या उम्मीद था और कहाँ चूक हो गई? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आप उसमें अच्छा नहीं कर पाई? भूल चूक तो हमको नहीं पता कहाँ हुआ है, बट एसएसटी में मेरा कम मार्क्स आया है, 84 आया है। बाकी सारे सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स है। तो वहाँ पे कॉपी चेकिंग करने में हो सकता है कहीं मिस्टेक हुआ होगा, या फिर हमसे भी हो सकता हो। मैथ में कितना आया है? 91। मैथ में 91। क्या इसमें और बेहतर हो सकता था? जी बिल्कुल हो सकता था, बट मैथ्स में तो हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि हमसे गलती हुई होगी। आगे के लिए तब आगे अब जिस भी फील्ड में जाएंगे अपना बेहतर देने का कोशिश अभी करें। तय नहीं की हैं कि क्या करना है? अभी 100% श्योर नहीं। 90% सुपर मार्क्स आया, उसके बावजूद भी आप मायूस हैं। ये तो कोई भी कहेगा। पहले तो 70% आते थे तो लोग कहते थे मैं तो फर्स्ट डिवीजन हूँ। जिस हिसाब से अपना हम पेपर लिख के आए थे उस हिसाब से खुद से थोड़ा उम्मीद रखे थे इससे ज़्यादा मार्क्स का, तो नहीं आ पाया, तो उससे मायूसी है थोड़ा सा। तो ये कह रही हैं कि मुझे बहुत मैं जिस तरीके से पेपर लिख कर आई थी नहीं हो पाया। एक सवाल ये है कि जो मतलब आप एक उम्मीद की हुई थी उतना आपका मार्क्स नहीं आ पाया। कितना तक एक टारगेट था कि हाँ इतना आ सकता था? एग्ज़ाम देने के बाद मैंने सोचा था कि कम से कम 470 तक चला जाना चाहिए, 470+। 470+। कितना आया है? 458। 458। 90% से ऊपर है जी। तो देखिए, मैं पहले ही बोला कि बेहतर करने के बाद भी उसमें लग रहा है कि हाँ मुझ में कमियां रही है। कह रही हैं कि मैथ में कुछ कमी हो गया है, मगर जिस सब्जेक्ट में 84 आया है उसमें और बेहतर हो सकता था। अब कहाँ कमी रही, मुझ में कमी रही या फिर कॉपी चेक करने में, ये पता नहीं। तो अब चलिए, रिजल्ट हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। क्या लेकर पढ़ना है आगे? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स? अभी इसके बारे में तो हम 100% श्योर होकर नहीं बोल सकते हैं कि हमको आर्ट्स ही लेना है या फिर साइंस ही लेना है। हाँ, ये अभी तय नहीं हुआ है। आगे का ये तय नहीं किए हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है। यूपीएससी ये सोच के रखे हैं कि यूपीएससी के फील्ड में जाना है, सीएससी की तैयारी करनी है। अच्छा, पहली बार 10th का एग्जाम दे रही थी, कहीं वो कुछ अंदर से तो डर तो नहीं लग रहा था? वहाँ भी डर से भी लोग कुछ गलत कर जाते हैं। डर तो नहीं था, जैसा कि हम हमेशा एग्ज़ाम देते हैं उसी तरीके का माहौल था, लेकिन फिर भी एक होता है ना मन में कि बोर्ड एग्ज़ाम था तो थोड़ा सा हमें अपना बेहतर देना है। जो भी लिख रहे हैं सोच समझ के लिखना है, तो थोड़ा सा कभी कभी कंसंट्रेट हम नहीं कर पा रहे थे खुद पे, तो जिस वजह से थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी।
तो देखिए, पहली बार कोई भी अगर एग्ज़ाम देता है तो वहाँ पर थोड़ा सा डर रहता है। मैं जा कर के एग्ज़ाम सेंटर पे भी इंटरव्यू किया हूँ, तो बच्चे बोले हैं कि हाँ, वो थोड़ा सा डर लग रहा है कि क्योंकि पहली बार हम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। 12th में अगर बात करिएगा तो वहाँ पर लोग कहते हैं नहीं, डर नहीं लग रहा है क्योंकि 10वीं में हम बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो चलिए, इनके लिए नेक्स्ट टाइम के लिए मैं तो यही कहूँगा कि जो भी आया है अच्छा आया है, क्योंकि बहुत 82% ही लड़के पास हुए हैं वहाँ पे। ये बहुत अच्छा। और यहाँ पर इनके साथ एक और हैं, क्या नाम है? कुमारी वंदना। कितना आपका आया है? 417। 417। आप खुश हैं? नहीं, अभी खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? जितना एक्सपेक्ट किए थे उतना नहीं आ पाया, इसलिए तो थोड़ा सा मन में है कि क्या हो सकता था, कितना मतलब आप 90? हाँ, मतलब 450 नंबर। एक्सपेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट जो रहा है जहाँ पर कमी हो गई? कमी तो किसी सब्जेक्ट में नहीं हुई है, लेकिन सोशल साइंस में थोड़ा सा नंबर इधर उधर हुआ है, 80 से कम आया है। सोशल साइंस सबको फंसा दिया इस बार। हाँ, ये भी सोशल साइंस की ही बात कर रही हैं, अभी सोशल साइंस की बात कर रही हैं। सोशल साइंस में थोड़ा सा टाइम का ये हो गया था, तो छूट भी गया था 2 नंबर का, इसीलिए गड़बड़ हो गया। तो देखिए, इनके माता पिता हैं, मैं इनसे बात करूंगा। आपकी बेटी बहुत अच्छा की है, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, 90% से ऊपर नंबर आया है, उसके बावजूद भी मायूस हैं, कह रही है कि नहीं, अच्छा रिजल्ट नहीं आया है मेरा। क्या कहें, उसको जितना उम्मीद था उतना नहीं आया, तो इसलिए आप खुश हैं? खुश तो हैं, लेकिन बच्ची को देखकर थोड़ा हम लोग भी हो रहे हैं कि हाँ, कि जितना मेहनत कर रही थी उस हिसाब से आना चाहिए था। कैसे पढ़ रही थी, कितना घंटा पढ़ रही थी? पढ़ तो रही थी, बस इसको 10 से 9 घंटा 10 घंटा पढ़ ही रही थी। हाँ, इससे तो कभी बोलना पड़ता था कि नहीं पढ़ाई करो? नहीं, ऐसा कोई दिन पढ़ा था? एक भी दिन ऐसा नहीं था? नहीं। घर में काम वाम करवाती थी? अब उनसे ही पूछ लीजिए, हम क्या। माँ काम कराती थी कि नहीं? मम्मी काम करने के लिए कभी बोलती नहीं थी, हम खुद से ही कभी कभी कुछ कर लिया करते थे, ऐसे हम कभी काम नहीं करते थे। तो देखिए, काम करने के का दबाव नहीं था। ये बताइएगा कि अच्छा नंबर आया है, आप भी एक टीचर हैं, उसके बावजूद भी मायूस है? बच्चे और उनके पढ़ाने वाले जितने भी टीचर थे, स्कूल से लेकर के कोचिंग सेंटर, खास करके गौतम सर का जो मार्गदर्शन में जो इन लोगों का जो पढ़ाई का जो सिलसिला बेहतर ढंग से होना करवा रहे थे, सबका उम्मीद बहुत था। आज इतना मेहनत कर रही थी, आज से ही नहीं, ये बचपन से ही इतना होनहार है कि आज इसके रूम में चलिएगा तो बहुत सारा मेडल जीत करके रखी है, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे भाषण हो, या अपने क्लास में मतलब कि पढ़ने लिखने में, रिटेन में हो, सब में हमेशा अव्वल आती थी। और सबका उम्मीद था, टीचर से लेकर गार्जियन तक भी, कि सब लोग का उम्मीद था कि बेस्ट मतलब टॉप 10 में आना चाहिए था। और अफसोस की बात है कि नहीं आ पाए, और ये हमेशा जीवन भर मलाल रहेगा। आप अभी लेकिन अपनी बच्ची से कहना चाहते हैं कि देखिए, मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। जो पढ़ाने वाले हैं, अपने में जो क्षमता है वो हम सब जानते हैं कि आप कितना है। तो हम जानते हैं कि आप मेरिट में हो, टॉपर्स हो, और मार्क्स कितना आया उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसमें क्या मेरिट है। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में और नाम मेरा रोशन करे, और परिवार और गांव और क्षेत्र का नाम रोशन करे। तो देखिए, पिता खुश हैं, मगर बेटी के मायूस से मायूस हैं, क्योंकि ये इसलिए मायूस हैं कि मेरा नंबर कम आया है। 470 से अधिक नंबर आने का उम्मीद था, मगर नहीं हो पाया। पिता भी कह रहे हैं कि टॉप 10 में आने की उम्मीद थी, मगर नहीं हो पाया। टीचर जो है, जो पढ़ाए हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। ये मायूस हैं, इनकी वजह से पूरी फैमिली मायूस है। आप क्या खुश हैं जितना नंबर ये लाई हैं? देखिए, इनका नाम प्रतिभा प्रताप हुआ, वाकई प्रतिभावान बच्ची है। पहली बार जब संस्था में हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था, उसमें भी इनका रैंक 1 था। वहीं से स्कॉलरशिप से चुन करके ये बच्ची, मतलब संस्था में पता चला था इनको, तो स्कॉलरशिप से टेस्ट देने गई थी। तो एक वादा मैंने इनके पिताजी से किया था कि बच्ची में प्रतिभा है, तो प्रतिभा को निखारने का काम हम लोग और ज़्यादा करेंगे। और कोशिश भी हम लोग किए। प्री बोर्ड में बच्ची का 95% भी था। निर्मला शिक्षा भवन की छात्रा है ये, 86 से 95 तक पहुंची थी, और रैंक 1 था अपने इंग्लिश मीडियम बैच में।
और बिल्कुल उम्मीद था तो हम लोगों का कि टॉप 5 में हमको उम्मीद था, टॉप 10 में तो मतलब नहीं, कि मतलब बहुत ये हो गया इस बच्ची में जितना प्रतिभा है। तो थोड़ा सा हम मायूस हैं जरूर, लेकिन कोई नहीं, होता है जीवन में। हर बार जितना आप एक्सपेक्टेशन करिएगा उतना मिलता नहीं है, तो ठीक है, बच्ची में है, आगे बढ़िया करेगी। पिछला साल ही जो जिला टॉपर बच्ची गई थी, उससे मतलब बेहतर भी स्टूडेंट्स थे, उनका मार्क्स कम आया, लेकिन देखिए वो लोग बढ़िया कर रहे हैं। अभी सरकारी जॉब में भी 1-2 बच्ची सेलेक्ट हुई हैं। तो जीवन में होता रहता है, उतार चढ़ाव तो होते रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में ही हताश हो जाइएगा। अभी बहुत सारे एग्जाम है, ये फर्स्ट हारना नहीं है, यही करना है। हारना नहीं है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, कि सोचे राह सरल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। ये गीता में लिखा हुआ है। तो जीवन में ऐसा नहीं है कि आप बनना है तो कुछ तो तपना पड़ेगा। हो सकता है एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, एंड बार बार करते करते एक दिन तो होगा कि पक्का कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा। ये मुझे विश्वास है कि इस बच्ची कहीं पे भी जाएगी तो कुछ ना कुछ बढ़िया जरूर करेगी। इतना तो मुझे भरोसा है। यही सुन करके मैं यहाँ पे आया, पता चला कि मायूस है। तो मेरे लिए ये टॉपर है। 458 नंबर मेरे लिए 498 से कम नहीं है। बिल्कुल मैं जानता हूँ इसके अंदर क्या प्रतिभा है। ये भी बच्ची काफी बेहतर थी। इसका भी मार्क्स और अच्छा आना चाहिए था, लेकिन 450 की उम्मीद की थी। 450 से कम नहीं आना चाहिए था, लेकिन हो सकता है, होता है परीक्षा में बच्चे थोड़ा कह रही हैं कि क्या ये भी हो सकता है कि पहली बार जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो वहां पर बच्चे जाते हैं तो डरे हुए रहते हैं कि हाँ कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या अंदर माहौल होगा, ये सारा कुछ। मतलब जो बात मैं किया हूँ उस अनुसार बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों से बात किया हूँ जब एग्जाम हो रहा था, तो कि एक डर लगता है कि हाँ पहली बार मैं बोर्ड का एग्जाम देने, एक बोर्ड जो नाम है ना उससे बच्चे डरते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी घोड़ा रेस में जाता है ना, तो उसको थोड़ा सा उतना ये नहीं रहता, कितना भी तैयार करा दीजिएगा, लेकिन उसी में कोई बाजी मार देता है। लेकिन सब कोई भी जो मतलब जो घुड़सवार होता है या फिर जो उसका घोड़ा के ये होता है, वो जानता है उसमें कितना टेम्परामेंट है, क्या कर सकता है। हमको पता था क्या कर सकती थी बच्ची, लेकिन कोई नहीं। आगे पहला साल में था, मैं वैसे 11-12 पढ़ा रहा था। हमारी कोशिश रहेगी कि अगला साल भी कुछ ना कुछ तैयार किया जाएगा, और जरूर बच्चे जाएंगे, क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार असफलता, लेकिन यह सफलता हम नहीं कहेंगे इसको, ठीक ठाक है। आगे मतलब तैयारी होगी, बिल्कुल बेहतर कर, अगला साल और बेहतर होगा, क्योंकि अब की बार 120 बच्चे हम लोगों के पास। पिछला साल 5 बच्चे थे। सारे बच्चे विश्वास नहीं कर रहे थे कि आर्ट्स के टीचर हैं आप, या फिर मेरी टीम पर भी विश्वास नहीं कर रहे थे। तो 4-5 बच्चे हैं, ठीक है, और 4-5 बच्चे काफी बेहतर नंबर लाए हुए हैं। तो अगला साल 120 बच्चे इस बार हैं, तो निश्चित रूप से और बेहतर देखने को मिलेगा। तो देखिए इस बार 5 बच्चे ही थे, अगले बार 120 बच्चे हैं। और सही बात है कि नंबर से किसी को आप जज नहीं कर सकते हैं कि हाँ इतना नंबर आया है तो ये उनसे कम जानकार हैं या कम टैलेंटेड है। यहाँ पर नंबर से बहुत लोग जज करने लगते हैं। नंबर मायने नहीं रखता है, 2, 4, 5, 10 दिन के लिए नंबर मायने रखता है, उसके बाद फिर से नई शुरुआत होती है। तो ये इनसे भी यही है कहना कि नई शुरुआत करना है, मायूस नहीं होना है। और ये लोग जो आए हुए हैं यही सुन करके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि आप मायूस हैं। अब इनके आने से हिम्मत बंधी ना कि हाँ चलिए कुछ अब आगे चल करके हमें बेहतर करना है। इनके लिए तो हम यही बोलना चाहेंगे कि थैंक यू सर, माय वर्ड्स कैन नेवर एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू। आई थैंक यू फॉर ऑल द एफर्ट्स यू हैव मेड फॉर मी। थैंक यू सो मच। तो चलिए ये धन्यवाद की। और एक चीज सही बात है, अगर कुछ भी हो जाए, अगर कोई पहुंच जाता है घर पे और घर पे पहुंच करके सांत्वना दे देता है, साथ में खड़ा हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरे साथ है। अगर गुरु हो या फिर माता पिता हो, अगर ये साथ खड़े होते हैं बच्चों के साथ, तो समझिए कि बच्चों को लगता ही है कि हाँ पूरी दुनिया हमारे साथ है और वो यहाँ पर दिख रहा है। माता पिता यहाँ पे साथ हैं, वो भी मायूस नहीं है। मायूस इनकी वजह से ये मायूस है, मगर ये कह रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा वो कमी रह गई, जो हम लोग एक उम्मीद किए हुए थे कि इतना नंबर आएगा, नहीं आ पाया, मगर नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग करेंगे। मगर इनसे भी ये कहना है कि आपको मायूस नहीं होना है, आप नेक्स्ट टाइम की शुरुआत करिए और एक अच्छा बेहतर कुछ करके दिखाइएगा, सबको इन पे उम्मीद है। तो चलिए फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।